नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू कारोलिया। बीसीसी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रेसिडेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो यह पद हमने अमेरिका से लिया है हमारे संविधान में। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 63 कहता है हमारे संविधान का कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा या उपराष्ट्रपति होंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वह हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो देखिए, ही और सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और सी मस्ट बी ओवर 35 ईयर ऑफ एज। न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होना चाहिए। ही और सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार की जो भी मंत्री पद होते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो बात करता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे उनमें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं थी जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए होना आवश्यक है। और आर्टिकल 66 में हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में इन योग्यताओं के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वह कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति का चयन या निर्वाचन किया जाता है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जो उपराष्ट्रपति को मतदान करते हैं, वोट देते हैं। तो देखिए, जो हमारे जो मतदाता होते हैं, मतदाता समूह है उपराष्ट्रपति का, वो इलेक्टोरल कोलिजियम निर्वाचक मंडल कहलाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारी जो पार्लियामेंट है उसके सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड। मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते थे वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग भी पार्ट करते हैं। इसके साथ ही जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इसको हम बोलते हैं, उसके मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं निर्वाचन विधि के बारे में। तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट एंड in accordance with the system of proportional representation through the concept of a single transferable vote by secret ballot के थ्रू हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। इसके थ्रू हमारे उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं इलेक्शन की तो वो प्रोसेस दो तरह की होती है। एक जो प्रोसेस है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रताही विजेता, जिसमें क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार है जो सबसे ज्यादा वोट लेता है वह जीतता है। सेकंड प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल हस्तांतरणीय। इसमें क्या होता है कि जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो आप वरीयता क्रम में मतदान करते हैं, और इसमें यदि किसी कैंडिडेट ने अपना कोटा प्राप्त नहीं किया है या जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसके जो भी वोट्स हैं वो बाकी कैंडिडेट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यह प्रोसेस होती है सिंगल ट्रांसफरेबल। जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब इसको हम बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस पद्धति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसमें वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जबकि वह व्यक्ति चुनाव जीतता है जो निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करता है। और जो हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान होता है। इसमें आप मत देने के बाद जो है किसी से शेयर नहीं करते हैं या किसी के सामने मतदान नहीं करते हैं। तो ये इसके द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। जो 20 प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं होंगे, तो अलग अलग सदस्य होते हैं 20 प्रस्तावक और अनुमोदक के। इसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं उसको 15,000 रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं, जिसको हम जमानत राशि बोलते हैं, तो वो 15,000 है। इलेक्शन होगा, इसमें यदि कोई भी शिकायत दर्ज होती है चुनाव के संबंध में तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग
आर्टिकल 324 324 जो है उसके अंतर्गत चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में किसी भी तरह की शिकायत या सुनवाई जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट करता है। और चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव होते हैं। इनमें से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो महासचिव होते हैं वो हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये सारी इनकी प्रोसेस थी। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनकी पावर्स, शक्तियां और क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात सर्वोच्च पद होता है। और इनकी क्या क्या जो है कार्य और अधिकार हैं। तो द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यदि किसी कारण से हमारे राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं या वो बीमार हैं, इस कारण से वो अपने पद पर नहीं है, उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। और इसके साथ ही यदि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे किसी कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है, वो कारण क्या हो सकते हैं, उनकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन, रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट। देखिए, हमारे राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है। तो यदि इन कारणों से हमारे राष्ट्रपति का पद रिक्त है, इन सारी कंडीशन में भी हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और याद रखिएगा, यदि वो उपराष्ट्रपति भी रिक्त हैं, देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उसके साथ उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तो कौन कार्य करेगा। देखिए, संविधान में इसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हमारे जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो एक कानून लेकर आई 1969 में, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत कहा गया कि यदि राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, उस कंडीशन में हमारे जो सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और देखिए, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट कार्य करते हैं, तो उनके पास वो सारी फंक्शंस और पावर्स, फैसिलिटीज उपराष्ट्रपति के पास होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं उस समय। हम बात करते हैं सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जब हम सैलरी की बात करते हैं, तो द वाइस प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू रिसीविंग द सैलरी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं होता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। When the vice president performs the function of the president, मैंने आपको अभी बताया कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं और उपराष्ट्रपति एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, उस कंडीशन में वो उनको की सैलरी, स्पेशल प्रिविलेज और जो भी राष्ट्रपति के लिए होता है वो सब उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। ड्यूटी की जब हम बात करते हैं, ड्यूटी टर्म और पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उनकी रिटायरमेंट एज के बारे में नहीं कहा गया है या अधिकतम आयु के बारे में बात नहीं की गई है संविधान में। जब हम बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आर्टिकल 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए इनको हटाने का जो प्रस्ताव है राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं वो उनके बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह प्रस्ताव जाता है लोकसभा। लोकसभा यदि सहमत हो जाए या उस प्रस्ताव को पास कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। ये सारी प्रोसेस थी उपराष्ट्रपति के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।